हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन आनंद। हम सभी भारत में अंग्रेज के आगमन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक लेक्चर ले भी लिया है, जिसमें हमने सर टॉमस रॉ और कैप्टन हॉकिंस के बारे में बता दिया है। मैंने पिछले लेक्चर के जो अंत में यही दो राजदूत हैं जिनके बारे में मैंने बताया आपको, और मैं अभी इनसे आगे पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, मैं आपको इसमें एक घटना बताता हूँ। क्या 1632 ईस्वी। देखिए 1632 ईस्वी में क्या हुआ था। जो गोलकुंडा के शासक हैं, गोलकुंडा के जो शासक हैं, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेज को एक सुनहरा फरमान जारी किया। और यह सुनहरा फरमान क्या था? इस फरमान में ये कहा गया कि आप जो है केवल 500 पेगोडा देकर, केवल 500 पेगोडा देकर आप इस जगह पर, यानी जो गोलकुंडा है और गोलकुंडा के जो बंदरगाह हैं या गोलकुंडा के जो आसपास के जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो गोलकुंडा के शासक हैं, ये किसे कहता है? अंग्रेजों को कहता है। ये जो अनुमति दिया है गोलकुंडा का शासक ने, इस अनुमति को सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया जो 1632 है, इस 1632 में अंग्रेज को क्या मिल गया? जो गोलकुंडा है, क्या बोले, जो गोलकुंडा है, इस गोलकुंडा पर 500, कितने में? 500 पेगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा के बंदरगाह और गोलकुंडा के जो क्षेत्र है यहाँ पर व्यवसाय करने का अनुमति मिल गया है। और इसे ही कहा गया है सुनहरा फरमान। इसे ही क्या कहा गया है? सुनहरा फरमान। ठीक है, बात समझ गए? तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा फरमान नहीं था, फिर भी लेकिन एक तो फरमान होता है। इससे ये फरमान मिलने के बाद अंग्रेज का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा और यहाँ पर जो है फिर अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। कौन? अंग्रेज। 1632 के बाद एक और ईस्वी याद रखिएगा, 1639। क्या बोले हमने? एक और ईस्वी याद रखिएगा, 1639। 1639 में जो मद्रास है, ये जो मद्रास है, 1639 में अंग्रेज को मद्रास मिल गया व्यापार करने के लिए। किस रूप में मिला? तो पट्टे के रूप में मिल गया। पट्टे का मतलब लीज पे मिल गया। अंग्रेज को ये जो मद्रास है, ये पट्टे पर मिल गया केवल 12,000 रुपये में। कितने? केवल 12,000 रुपये में जो है ना, केवल 12,000 रुपये में अंग्रेज को ये मद्रास मिल गया व्यापार करने के लिए। जो एक अंग्रेजों के लिए एक बड़ा कह सकते हैं, अंग्रेजों के लिए एक बड़ा, ये भी एक बड़ा अवसर था, ये भी एक बड़ा अवसर रहा अंग्रेजों के लिए। तो इस प्रकार, और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे इसे पूरा मद्रास, जब इसे पट्टा मिला, तो इसने इस मद्रास पे एक किले को बनाया। क्या बनाया? एक किले को बनाया, जिस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या बोले हमने? जो किले का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो किले है इसका नाम है। ठीक है, कौन सा किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला को बनाया किसने? अंग्रेज ने बनाया। और ध्यान रखिएगा, यह अंग्रेज द्वारा बनाया गया पहला किला था भारत में। बस समझ गए? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है, ये अंग्रेज द्वारा बनाया गया पहला
किला था। मद्रास देख लीजिए, यहाँ पे इसने क्या बनाया, अब किले को स्थापित कर दिया और यहाँ पे जो है इसने व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज का अब मद्रास पे भी क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। क्या हो गया, मद्रास पर भी क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। यहाँ पे किला क्यों बनाया था, क्योंकि जो आपको बताया था कि इसके बगल में डच भी रहता है। कहाँ पे, पुलिकट में। उस पुलिकट में डच ने भी अपना एक किला बनाया, जिस किले जहाँ पे पेगोडा यानी कि जो स्वर्ण सिक्का बनता था। कहाँ पे बनाया था, तो मैं आपको कोल्ड्रिया किला बनाया था। जो कोल्ड्रिया किला था ये डच का एकमात्र किला था। तो यानी कि इसी को देखते हुए अंग्रेज ने भी यहाँ पे क्या बनाया, एक किला बनाया। क्योंकि यहाँ जो है अब अंग्रेज का विरोधी कौन है या प्रतिद्वंदी कौन है, तो वो डच है। मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेज है ये धीरे धीरे सभी कंपनी को यहाँ से खदारेगा और अपना एकाधिकार स्थापित करेगा। कहाँ पे, भारत में। समझ गए। तो 1639 में जो है मद्रास मिल गया अंग्रेज को 12,000 रुपये में, और यहाँ पे इसने क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले को बनाया। 1639 के बाद याद रखिएगा 1651 ईस्वी। 1651 ईस्वी में जो ये कोलकाता है, ये कोलकाता तो नाम बाद में पड़ा था, ये कोलकाता बंगाल का हिस्सा है। पहले ये पूरा बंगाल हुआ करता था। तो इसमें जो एक हुगली था, क्या था, हुगली, ठीक है। जो हुगली है, इस हुगली में 1651 ईस्वी में जाकर 1651 ईस्वी में जाकर अंग्रेज ने यहाँ क्या बनाया, फैक्ट्री को स्थापित किया। कहाँ पे, कोलकाता में फैक्ट्री को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, जो मद्रास है, जो कोलकाता है, इसके बाद उनको गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार करने का क्या मिल गया, आदेश मिल गया। गोलकुंडा के शासक के द्वारा मुक्त व्यापार करने का क्या मिल गया, आदेश मिल गया। तो इन सभी क्षेत्रों पर जो है अब अंग्रेज का दबदबा होने लगा। अंग्रेज यहाँ पे अपना व्यापार को शुरू कर दिए हैं और ये धीरे धीरे अपने जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ा रहे हैं। बस समझ गए। 1651 तक तो आप देख लीजिए। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, एक घटना होती है, वो कौन सी घटना है, वो 1661 की याद रखिएगा। 1661 का क्या एक घटना है, ये यूरोप में एक घटना है। ये कौन सी घटना है, मैं आपको बता दूं कि जो भारत है, इस भारत पे अभी पुर्तगाल भी हैं, डच भी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पुर्तगाल है और जो डच हैं, ये पुर्तगाल और डच आपस में संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष यानी आपस में युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध में हम ये देख रहे हैं, जो डच है इसका विजय हो रहा है, और धीरे धीरे जो है पुर्तगाल का जो है दबदबा है वो खत्म हो रहा है। यानी डच जो है पुर्तगाल को हरा रहा है, इसका दबदबा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो पुर्तगाल ने ये देखा कि जो मेरा जो अधिकार है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए जो पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी उसका नाम कैथरीन था। क्या नाम था, कैथरीन। पुर्तगाल के जो राजकुमारी उसका नाम क्या था, कैथरीन। तो पुर्तगाल के जो शासक थे या कैसे जो राजकुमारी थे, पुर्तगाल के शासक ने कैथरीन का विवाह, क्या है, कैथरीन का विवाह जो अंग्रेज या ब्रिटेन के शासक थे उनका नाम चार्ल्स द्वितीय था। क्या था, द्वितीय था। तो कैथरीन का विवाह जो है ना चार्ल्स द्वितीय से करवा देता है। किससे करवाता है, कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से करवा देता है। और चार्ल्स द्वितीय से करवाने के कारण ये जो बंबई है, इस बंबई को दहेज में दे देता है। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। किसको दे देता है, चार्ल्स द्वितीय को दे देता है। ठीक है। तो कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है
जिस कारण चार्ल्स द्वितीय को क्या मिल जाता है, पूरे बम्बई मिल जाता है। अब जो है चार्ल्स द्वितीय का एक फ्लाइट कहाँ पे हो गया, तो वो बम्बई में भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो अंग्रेज है वो अंग्रेज मद्रास, कोलकाता और बम्बई, सॉरी यार, अब यहाँ देखिए इसमें हमने ये बता रहा था कि जो चार्ल्स द्वितीय है इसको जब बम्बई मिला, क्या मिला, बम्बई मिला दहेज में, तो इसने बम्बई को इसने बम्बई को पट्टे के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 में कभी मुलाकात हुई होगी, ठीक है, किससे, 1668 में कभी चार्ल्स द्वितीय से मुलाकात हुई होगी, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वहाँ पे चार्ल्स द्वितीय ने ये कहा कि मेरा भी भारत में एक क्षेत्र है बम्बई, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना आप बिजनेस कर सकते हैं इस क्षेत्र को लेकर, और बदले में आप हमें कुछ वार्षिक रुपए पे कर दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा ठीक है, आप हमें ये क्षेत्र दे दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को ले लिया और जो कुछ वार्षिक रुपया 10 पौंड जो है ना, वार्षिक में बात हुई थी, 10 पौंड वार्षिक दे देकर इसने बम्बई को ले लिया और यहाँ पर जो है अंग्रेज अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो कोलकाता है, मद्रास है, मुंबई है, इन तीनों जगह पर अंग्रेजों का व्यवसाय शुरू हो गया और यहाँ पे एक छत्र राज स्थापित हो गया। मतलब अब इन तीनों जगह पे कोई और देश के आदमी नहीं है इनके विरोध में, इनके किसमें विरोध में, बात समझ गए। जब ये तीनों राज्य मिला तो अब इनका जो है और भी ज्यादा मनोबल बढ़ गया और 1668 के बाद याद रखिएगा, 1680 के बाद याद रखिएगा, क्या है 1680, ठीक है, एक और इशू याद रखिएगा, क्या है 1680 में क्या हुआ था कि अभी तक तो जहांगीर ही है, अभी तक तो जहांगीर ही है। 1658 में जाकर जो है 1658 में जाकर जहांगीर के जगह पर औरंगजेब शासक बनता है, मुगल शासक बनता है। जब औरंगजेब शासक बना तो उसने जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर लगा दिया और ये जजिया कर 1680 में लगाया था, ठीक है। ये जजिया कर क्या है? तो ये जजिया कर जो है ना गैर मुस्लिम पे लगाया था। किस मुस्लिम पे? गैर मुस्लिम पर लगाया था जजिया कर। मतलब केवल मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्म को जजिया कर देना होगा और इसमें कुल मिलाकर 1.5% था। कितने परसेंट टैक्स देना होता था? 1.5% टैक्स देना होता था। तो गैर मुस्लिम में अंग्रेज भी शामिल थे। गैर मुस्लिम में कौन शामिल थे? अंग्रेज भी शामिल थे। तो अंग्रेज को पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो गोलकुंडा यहाँ पर इसने फ्री में व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद जो है मद्रास है, यहाँ पर पट्टे के रूप में इसको मिल गया मद्रास को, तो एक तरह से मान लीजिए फ्री में ही यहाँ पे व्यापार होने लगा। कोलकाता में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी इसको जगह मिल गया व्यापार करने का। तो यहाँ पर 2 जगह इनको टैक्स तो नहीं लग रहा था, यानी कि यहाँ पे लमसम इनको टैक्स मुझे कि ये मुफ्त व्यापार करने लगे। लेकिन जब औरंगजेब आया, जब औरंगजेब बना शासक, तो इसने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। और कितने परसेंट लगा दिया? 1.5% जजिया कर लगा दिया। और इसके तहत जो है ना अंग्रेज को थोड़ा सा भारी पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? थोड़ा सा भारी पड़ने लगा टैक्स देने में। कहा कि यार इतना टैक्स देना तो काफ़ी कठिन है। तो उसने धीरे धीरे क्या किया, जो मुगल के सेना है उसने मुगल के सेना से युद्ध करने का क्या लिया? निर्णय लिया। युद्ध करने का क्या लिया? निर्णय लिया। तो उसने 1686 में जाकर मुगल के सेना से युद्ध किया। यानी एक ऐसा युद्ध नहीं था, बहुत बड़ी युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध था।
उसको आप झड़प मान सकते हैं, या युद्ध था, जिस युद्ध में जो है मुगल की सेना जो है हार गई। जब इसकी जानकारी औरंगजेब को चला तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि इन सब को यहाँ से भगाओ, अंग्रेज को यहाँ से भगाओ। इसके लिए उसने आदेश दिया, और आदेश दिया 1686 में युद्ध हुआ था। 1686 में अंग्रेज और मुगल सेना के बीच फिर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ कि इस बार अंग्रेज हार गए। और अंग्रेज जब हारे तो ये भागते भागते ये जो है ना एक द्वीप है, उसका नाम फुल्टा द्वीप, उस द्वीप पे जाके इसमें छुप गया। इसके बाद अंग्रेज ने जो भी क्षेत्र को व्यवसाय करने के लिए लिया था, चाहे वो मद्रास हो, हुगली या कोलकाता हो, गोलकुंडा हो, बम्बई हो, जो भी लिया था सबको पुनः औरंगजेब ने छीन लिया। क्या किया औरंगजेब ने? क्या किया? छीन लिया। जब छीन लिया औरंगजेब ने, तो फिर अंग्रेज इन सभी क्षेत्रों को वापस करने के लिए एक अंग्रेज आते हैं जिसका नाम था जॉब चार्नोक। क्या है? जॉब चार्नोक, याद रखिएगा। क्या नाम था? जॉब चार्नोक, ठीक है, जॉब चार्नोक। ये क्या अंग्रेज है। जब देखा कि मेरा सभी क्षेत्र को ले लिया है मुगल ने, तो जॉब चार्नोक ने क्या किया? क्षमा याचना प्रस्तुत किया। यानी कि जॉब चार्नोक ने जो औरंगजेब है इससे आकर माफ़ी मांगा, कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं होगा, हम जो है यहाँ पे केवल बिजनेस करेंगे, हम लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, केवल बिजनेस करेंगे, अब मुझे दोबारा यहाँ बिजनेस करने का अनुमति दीजिए। तो जॉब चार्नोक की बात को औरंगजेब ने मान लिया, और मानकर दोबारा इसको बिजनेस करने का अनुमति दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, जॉब चार्नोक पर जो है ना औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाया। कितने जुर्माना था? तो 1.5 लाख। कितना रुपया? 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। कितने लाख का जुर्माना लगा दिया? 1.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। और फिर जो है अंग्रेज अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज क्या किया? व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक घटना होती है 1698 ईस्वी में। कितना? 1698 में एक घटना होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो बंगाल के क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, काफ़ी ऊर्जा वाला क्षेत्र है, काफ़ी समृद्ध क्षेत्र भी है। तो ध्यान रखिएगा। तो 1698 की मैं बात बताऊं, 1698 में क्या हुआ? 1698 में क्या हुआ? बंगाल के एक सूबेदार थे। बंगाल के कौन थे? एक सूबेदार जिसका नाम था अजीमुन शान। क्या नाम था? अजीमुन शान। अजीमुन शान ने क्या किया? अंग्रेज को, क्या बोले, अंग्रेज को जो बंगाल है, बंगाल में 3 गांव था, इन तीनों गांव की जमींदारी दे दी। वो कौन कौन से गांव थी? सुतानती, कालीकता और गोविंदपुर। सुतानती, कालीकता और गोविंदपुर, ये तीनों गांव की जमींदारी किसको दे दी? अंग्रेज को दे दिया। किसने? अजीमुन शान ने दे दिया। अजीमुन शान ने दे दिया 1698 में। और जब इसको जमींदारी दे दी 1698 में जाकर, तो अंग्रेज ने जो कोलकाता है, जो कालीकता है, ये एक बड़ा गांव था, तो इस गांव में वहाँ पे एक और किला का निर्माण अंग्रेज ने कर लिया, जिस किला का नाम था विलियम फोर्ट। क्या नाम था? विलियम फोर्ट। एक किले का निर्माण किया, ठीक है। और
क्या किया था, विलियम फोर्ड ने इस किले का निर्माण कर लिया। और इस किले का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, चार्ल्स आयंगर था। कौन था, चार्ल्स आयंगर था। बात समझ गए। बाद में ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार उसने ये तीनों जमींदारी उसके अंदर आ गई। किसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर आ गई। इनके बाद एक काल आता है 1707। 1707 ईस्वी में एक बड़ी घटना होती है। वो कौन सी घटना है कि जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अब ऐसा कोई आगे का मजबूत शासक नहीं रहा। जैसे औरंगजेब, जहांगीर ये सब रहा था, ऐसा मुगल सत्ता में कोई मजबूत शासक नहीं हुआ। इनके बाद जो औरंगजेब के बाद जो शासक आते हैं, एक याद रखिएगा, उसका नाम है फर्रुख सियार। क्या है, फर्रुख सियार बनते हैं। ठीक है। और ये फर्रुख सियार जो है ना 1713 से लेकर 1719 तक ये जो है ना मुगल का शासक बन के रहते हैं। इनके काल में, फर्रुख सियार के काल में अंग्रेज की जो कंपनी है इसे काफ़ी बढ़ावा मिला। अंग्रेज कंपनी को काफ़ी बढ़ावा मिला, काफ़ी लाभ मिला। क्यों मिला, क्योंकि जो फर्रुख सियार है, इस फर्रुख सियार को फर्रुख सियार जो एक बीमारी से काफ़ी ग्रसित था, काफ़ी लंबे समय से ग्रसित था, जो भारत के कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो एक फोड़ा हो गया था और काफ़ी घातक हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस जो फोड़ा है और इन फोड़े से काफ़ी बड़ी परेशानी हो रही थी। इसका इलाज करने के लिए, इसका इलाज जो एक अंग्रेज डॉक्टर ने किया था, जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था, विलियम हैमिल्टन ने किया था। जो विलियम हैमिल्टन ने इसका इलाज किया तो फर्रुख सियार जो है वो ठीक हो गए। ठीक होने की खुशी में उसने क्या किया, अंग्रेज को कुछ रियायतें प्रदान किया। वो कौन कौन सी रियायतें थी, तो एक नंबर ध्यान रखिएगा। कहा कि जो बंगाल है, उस बंगाल में आप 3000 रुपये देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन पर आप जो है मुक्त व्यापार कर सकते हैं। केवल 3000 रुपये देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या था, कोलकाता के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसे आप किराए पे ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तीसरा था, जो सूरत है उस पर आप 10,000 रुपये दीजिए और वहाँ पे कर मुक्त आप व्यापार कीजिए। 10,000 रुपये आप दीजिए और वहाँ पे कर मुक्त व्यापार कीजिए। और चौथी जो इसको छूट दिया था वो क्या था कि जो मुंबई था, मुंबई में अंग्रेज ने भी टकसाल स्थापित किया था, जहाँ पर तांबा और चांदी का सिक्का बनता था। तो इस सिक्के को, तांबा और चांदी के सिक्कों को अंग्रेज ने, मतलब मुगल ने मान्यता दे दिया। अब ये सिक्के जो है पूरे देश में चलने लगा। तो ये चार बड़ी छूट था किसके द्वारा, फर्रुख सियार के द्वारा। और यही छूट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ी सफलता में मदद किया। अच्छा, इन चारों छूट को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। क्या होता है, महाअधिकार पत्र।